बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। 2 दिन गैप हो गया है बेटा, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैंने एक पहला चैप्टर आपका 11th का सेट कंप्लीट कर दिया है बेटे। अब उसके बाद मैं 2 वीडियो, एक तो अभी यहाँ सामने आ गई है बेटा आपके सामने, राइट। एक कल या परसों में वो दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टॉपिक है। पहला टॉपिक इस वीडियो में अलजेब्रा ऑफ सेट्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटीड क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ही सिंपल वे में आपको सिंप्लीफिकेशन दिया है। आप उसे बिल्कुल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। सिर्फ रिपीटेडली उस वीडियो को देखें, कॉपी पेन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली बेटा। उसे आप देखें, अपने आप सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगला वीडियो जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम में से आने वाला है। तो ये 4 और 6 के गारंटी वाले क्वेश्चन है बेटा, आएंगे ही आएंगे आपको। तो इन दोनों वीडियो को आप प्लीज वॉच करना बेटे, ध्यान से जरूर। और अब ये क्वेश्चंस मैं इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटे, विद सिंपल उसका सॉल्यूशन है बेटे इसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं, बड़ी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे बेटे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हें ले लेते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट पर आते हैं बेटे। चलिए इसको हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, साथ साथ में ये चीज कैसे हम बिना एग्जांपल के भी उसको करेंगे, यहीं पे हो जाएगा बेटा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 1 and 2। ये कोई ए सेट के एलिमेंट है बच्चे, राइट। इसी तरह से हम और बी सेट के एलिमेंट लेते हैं 3 and 4, राइट। अब दोनों का यूनियन क्या होगा वो भी आप जानते हैं बच्चों, 1 2 3 and 4, इनका यूनियन हो जाएगा ये, राइट। अब आप क्लियरली क्या कह सकते हैं यहां पर, क्लियरली वी कैन से दैट व्हाट, कि जो ए के जो एलिमेंट है 1 और 2 इसमें है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली 1 2 एलिमेंट जो है वो ए में भी बिलोंग करता है, राइट। और साथ में 1 2 जो है वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करता है। ये इसमें भी बिलोंग करता है, ये ए में है और ये इसमें है। तो जो बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स क्या जानते हैं कि अगर किसी सेट के एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तभी वो सबसेट होता है। तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसमें ए यू बी में है, सॉरी इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो ए 1 2 3 4 लाइक दिस। आप देख सकते हैं बेटा ये इसमें है और ये वाला एलिमेंट इस वाले यानी यूनियन में भी है। इसका मतलब हुआ कि ए जो है इसका सबसेट हो गया बेटा, ये डेफिनेशन बनती है और ये ही हमारा प्रूव हो गया बच्चे, फिनिश हो गया। अब चाहो तो इसी को आप एक्स सपोज करके भी प्रूव कर सकते हो बिना एग्जांपल लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एग्जांपल दे देता हूं बेटा, प्रूव कर देता हूं आपको। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एक्स एलिमेंट है ए का, वो ए में तो होगा और वो ये एलिमेंट जो ए यूनियन बी में भी होगा। ये हम जानते हैं बेटे कि कोई अगर ए से आप किसी का यूनियन बनाओगे, बी सी के साथ भी बनाओगे, तो वो एलिमेंट उसके यूनियन में भी होगा। इसलिए इसका एलिमेंट यहां है तो इसका एलिमेंट यहां भी होगा। इस और डेफिनेशन ऑफ सबसेट यही कहती है कि अगर कोई इसमें आ गया तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसके एलिमेंट अगर यहां आ गए तो ये इसका सबसेट है। तो बस अब आपने क्या देना है, क्लियरली ए इज अ सबसेट ऑफ ए यू बी। तो ये अगर हम चाहें तो इसको बच्चों देखो, इसको जो एग्जाम्पल से लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है, पर यहां पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आती, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये भी। फिर देखो बेटा, अब हमें ये प्रूव करना है कि 2 सेट है अगर ए और बी, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो किसी ए का सबसेट होगा या फिर ये बी का भी सबसेट होगा। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, मैं एक कर रहा हूं, बाकी इसी में समझ में आ जाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल से करके देखते हैं, फिर वही उसी तरह से करेंगे बेटा। 1 और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई सेट है ए, राइट। उसी तरह से अब बी सेट लेते हैं। अब क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है तो बेटा कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं एक कॉमन ले लेता हूं यहां पर। ये हमारा इंटरसेक्शन तभी निकलेगा, राइट। अब आप क्लियरली समझते हैं ये 2 और ये 2 इसका इंटरसेक्शन हो गया। सो दिस विल बी योर इंटरसेक्शन, क्लियर। अब आप मुझे बताइए क्या इंटरसेक्शन करने पे जो एलिमेंट आया 2 वो इसमें बिलोंग करता है, तो वही 2 क्या इनमें से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है बेटे।
अब आप कह सकते हैं 2 इसमें बिलोंग करता है एंड ऑल्सो यू कैन से 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। यही तो हमने समझा है, बस ये लिख देना है। दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। प्रूव हो गया बच्चे, राइट। अब इसी क्वेश्चन को आपने बी प्रूव करना है सबसेट, तो आप बी ले लेंगे, राइट। अब यहां पे ए की जगह आप क्या लिखेंगे, बी, राइट। यहां पे आ जाएगा बी। क्लियर। तो एक ही में अब दोनों सवाल हो जाएंगे। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो सबसेट होगा बेटे ए का। ए सबसेट इसका नहीं होगा क्योंकि ये छोटा हो गया ना। देखो आप यहाँ 2 एलिमेंट है, इसमें ज्यादा है, तो ये सबसेट होने वाले हैं। क्लियर। एक तो ये, हाँ, पहले बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ही करना है हमने। एग्जाम्पल से करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है, लेकिन वो तो कोई भी कर लेगा बेटा। तो आपको बाय प्रॉपर्टी यूज करना है, और प्रॉपर्टी यूज करने के लिए भी 2 तरीके। एक मेथड थोड़ा लंबा है, राइट। x बिलोंग्स टू दिस, उसको इक्वल टू a प्रूव करना है। इसको सपोज इसको a प्रूव करना है, तो आप इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, इसको इसका सबसेट करेंगे। 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से बता रहा हूं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब मैं समझा देता हूं फटाक से, फिर ये बहुत ही हलवा होने वाला है बेटा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जल्दी समझ लेते हैं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखो बेटा, एक यूनियन होना चाहिए, एक इंटरसेक्शन होना चाहिए। 2 सेट के अंदर कॉम्बिनेशन निकालना है, तो दोनों यूनियन या दोनों इंटरसेक्शन नहीं होने चाहिए। एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, या एक इंटरसेक्शन या यूनियन, 2 अलग अलग होनी चाहिए। करेंगे कैसे बेटा, एक बार इसके साथ ए यू यानी कि कॉमन, ए यू एक इसके साथ होगा, ए यू एक बार बी के साथ होगा, बस। तो वो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा यहाँ पर, राइट। पहले इसके साथ यूनियन होगा, यूनियन ए, फिर क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन आ गया वो यहां पर आ गया बेटे। अब ए यू दोबारा बी के साथ भी आएगा, ए यूनियन बी, बस ये लिखने का तरीका है। ऐसा है तो ए कॉमन लेकर के यहां पे लिख लेंगे, दोनों जगह ए यू कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों अंदर आ जाएंगे, जो बीच में साइन होगा। ऑब्वियसली बेटे उल्टे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लिखने का है। अब आगे मक्खन है बेटा सारा सवाल। देखो ए और ए का यूनियन, यानी कि ए का एलिमेंट क्या होगा, 1, दूसरे भी 1, और 1 का यूनियन क्या होगा, 1 ही होने वाला है। इवन इंटरसेक्शन भी 1 ही होने वाला है। तो दोनों का मतलब आंसर, चाहे दोनों के बीच इंटरसेक्शन और यूनियन ए ही आने वाला है बेटा, राइट। चलिए अब ये लेते हैं और इसको लेते हैं। अब यहां पर देखो बेटे, अब यहां इंटरसेक्शन निकालना है इसके और इसके बीच में। इसके और इसके बीच में कॉमन क्या है बेटे, यही तो है, दोनों कॉमन, ए और ए कॉमन है, तो यही आंसर आने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एग्जांपल से समझा देता हूं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझना पड़ेगा। जैसे ए का एग्जांपल ले लो बेटे 1 और 2, बी का एग्जांपल ले लो आप 2 और 3। अब क्योंकि आपको कॉमन इंटरसेक्शन यूनियन भी निकालना है, तो 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इन दोनों का अगर मेरे को यूनियन इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन क्या निकलेगा बेटे, 1 2 3 यही निकलेगा। अब मुझे इन दोनों में से दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, बताओ क्या इंटरसेक्शन निकलेगा, 1 और 2 और 1 और 2। कॉमन ए का निकालना है, इसका इंटरसेक्शन इससे निकालना है, तो इसी का सेम आने चाहिए ना एलिमेंट। तो इसी के एलिमेंट यहाँ पे यूनियन में होंगे ही होंगे, राइट। ए के सारे एलिमेंट होंगे होंगे, इसलिए इसका आंसर ए ही होगा बेटा। बस ये आपका प्रूव हो गया, इतना सा, ठीक है बेटा। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव। बाकी दूसरा मेथड भी है, आप चाहोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, पहले पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूं बेटे। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। कई बार आपको राइट हैंड साइड नहीं देगा, तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू ही से निकालना पड़ेगा, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बेटा, तो इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए हम प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इंटरसेक्शन यूनियन कुछ भी यहाँ पर सिंबल आ रहा है, तो ये भी हमें इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे तो आसान रहेगा। तो a माइनस बी को हम डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बेटे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि 2 सेट अगर सबट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप इसको इंटरसेक्शन बदलें और इसको कॉम्प्लीमेंट बदल दें, तो ये इक्वल ही रहेगा। तो मैं वो यहाँ पे करने वाला हूँ बेटा, a इसकी जगह इंटरसेक्शन और b की जगह कॉम्प्लीमेंट। तो बस ये मैंने यहाँ कर दिया, इसको मैंने एज इट इज रखना है बच्चे, राइट।
अब यहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन अलग अलग होनी चाहिए बेटा, दोनों अलग अलग होंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, तो मैं ए इंटरसेक्शन या कॉमन ले रहा हूँ बेटा। बचा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट और बी बचा, तो बी कॉम्प्लीमेंट और बी बचा, इनके बीच में क्या हो गया, ये यूनियन हो गया बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा, कि बी क्या है, एक सेट है यहाँ पर, ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा, वो बाहर होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बेटे, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर इसके जगह आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन निकालना है, वो तो बड़ा आसान है बेटे। ये कोई अगर ए सेट है और ये पूरा है यूनिवर्सल, तो दोनों में कॉमन ए ही होगा ना, इसके एलिमेंट यहाँ पर होंगे, बाहर है तो बाहर वाले से में इसमें ए ही कॉमन आएगा। तो इसका बहुत आसान है बेटा, इसका आंसर हो जाने वाला है ए। तो दिस इज योर आंसर, राइट। आपको दिया है व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपको जो प्रूव करना है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन वो भी सबसेट होगा बी और इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू ए, राइट। सपोज हमें इंटरसेक्शन दिया तो इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर x इंटरसेक्शन सी, राइट, दिस इज गिवन, यहीं से ये ले रहे हैं बेटा। अब x, इसका मतलब क्या हुआ, x ए और इंटरसेक्शन है तो दैट मीन्स एंड आ जाएगा बेटा, और x बिलोंग्स टू c हो जाएगा, राइट। इंटरसेक्शन का ये तो मतलब है ना बेटा, a में भी है और b में, c में भी है। अब a में अगर, क्योंकि x बिलोंग्स a करता है, a b का सबसेट है, तो मैं इसको बदल सकता हूँ बेटा, इसकी जगह मैं b लिख सकता हूँ क्योंकि a इसका सबसेट है। अब इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब दोनों में है, तो क्या मतलब बनता है बेटा इसका, कि b और c का ये इंटरसेक्शन हो गया, बस हो गया प्रूव। देखो अब x में a इंटरसेक्शन c में है और x कहां पर है, b इंटरसेक्शन c में भी है, तो ये इसका सबसेट प्रूव हो गया। बस ये आपको प्रूव करना था बेटा। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन c, दिस इज प्रूव्ड। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा, a माइनस बी, राइट। अब ये हमें लाना है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी लाना है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब गौर से देखो बेटा, ए माइनस समथिंग है, तो अब भी हमने रूल बताया था क्या, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, ए माइनस, अगर ये माइनस हो रहा है तो इसको मैं इंटरसेक्शन में बदल सकता हूँ, राइट। पहले हम इसमें लेंगे फिर इसके बाद इसमें लेंगे बेटा, और कुछ नहीं करना है। तो आप ए को एज इट इज रखिए, बी की जगह माइनस की जगह आप इंटरसेक्शन और बी की जगह कॉम्प्लीमेंट, ये लगाना। और ये आपका फॉर्मूला है बेटे, a माइनस बी मीन्स a इंटरसेक्शन और b को कॉम्प्लीमेंट कर दो, राइट। तो इन दोनों को मैंने यही किया बेटे, अभी एज इट इज। अब इसको पूरे को अगर आप x सपोज करो तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन मैंने ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, राइट। अब यहां पर फिर दोबारा डी मॉर्गन लगेगा बेटे। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि यहां पर ए दो सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट है ऑल टुगेदर तो इंडिविजुअली हो जाएगा। कैसे, देखो बेटा इस तरह से कुछ, ए और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट तो बी का कॉम्प्लीमेंट का भी डबल हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपका ये आप ऐसे कह लीजिए, अगर कोई दो सेट है, राइट, उनका एक साथ कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको इंटरसेक्शन को यूनियन बदल सकते हैं और इनको इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स का लॉ है, राइट। अब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट और ये डबल है तो बेटे बी रह जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेम हो जाता है, तो इसलिए मैंने अब बी रख दिया है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे बेटा, देखो ए इसके साथ आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन है तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर आ गया बेटे बी के साथ, और यहाँ पे क्या लगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट, ये लग गया। अब मुझे बताइए ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल ये है ना, ए इधर है और ए कॉम्प्लीमेंट इधर है, तो इन दोनों बीच में तो बिल्कुल अलग अलग है।
तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दैट मीन्स 5, राइट। एंड दिस इज यूनियन एंड दिस इज इंटरसेक्शन, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन, इसमें खाली पीली कुछ जोड़ना ही नहीं है, तो इसमें कुछ ऐड ही करना है, यूनियन का मतलब उसे ऐड कर दो, तो उसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सेम रहने वाला है बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया बेटा प्रूव, फिनिश। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 4 to 6 मार्क्स का होगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो कैसे निकला है उसको प्रूव करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इक्वल टू प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली बेटा ये इसका सबसेट प्रूव करेंगे, फिर वो उसका रिवर्स सबसेट प्रूव करेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 ले लेते हैं बेटा। पार्ट 1, इसमें हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? लेट्स से ए इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन, ये इसको सबसेट हमें प्रूव करना है। किसका बेटा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका सबसेट प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे, वही लेट करके करते हैं। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो ये x a में भी होगा और x इसमें भी होगा, तो ये लिखने जा रहा हूं बेटा मैं, x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन है तो इसमें एंड लगाया बेटा, x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो ये तो एज इट इज रहेगा, x बिलोंग्स टू a, राइट, और एंड यहां पर यूनियन है बेटा, तो इसका मतलब x u में होगा और इसमें ऐसा आ जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो गौर से देखो बेटे, इन दोनों का बीच का जो कॉम्बिनेशन है, आप इसके साथ फिर इसका इसके साथ निकालना है हमें, राइट। चलिए इसको जब इन दोनों को लेते हैं तो आप क्या लोगे बच्चे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एक सेट ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप इस दोनों के साथ लिया, अब इसका इसके साथ हो गया था बेटा, अब इसका इसके साथ करेंगे, राइट। अब यहाँ पे और चॉइस आ गई आपके यहाँ पर, राइट, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू ये c आ गया बच्चों, राइट। अब ये एंड है तो क्या हो जाएगा बेटे, इंटरसेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, और यहां पर क्या होने वाला है बेटे, x, ये भी इंटरसेक्शन होने वाला है, तो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a एंड c यहां पर हो गया बच्चों, राइट, क्लियर। अब ये क्या होने वाला है बीच में, और मीन्स यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन यहाँ पे बेसिकली आ गया बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी और यहां पर ये आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। तो क्या हो रहा है बेटा, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है बच्चे, यहां इसमें, तो एक्स यहां हमने सपोज किया था इसमें बिलोंग करता है, एक्स इसमें भी बिलोंग करता है, तो इन दोनों से क्या मिल गया हमें बेटे, नंबर 2 नंबर 1, तो ये इसका सबसेट हो गया बेटा। ये हमने प्रूव कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। अब सेकंड पार्ट लेते हैं बेटा जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या होगा, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी ये लेना है एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका सबसेट प्रूव करना है। सबसेट प्रूव करना है किसका बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यू सी, इसका करना है बच्चों। अब मैं इसको लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, वही लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे क्या होगा बेटे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b हो गया, एक पार्ट ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये यूनियन है, यहाँ पे ये रहेगा, और यहाँ पर y जो है इन दोनों में यूनियन है तो ये चॉइस हो जाएगा, तो आप चाहे तो इसे और नहीं सकते हैं बेटे। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू a एंड ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर एंड आ जाएगा बेटा, तो y बिलोंग्स टू c, क्लियर। अब मुझे बताइए y बिलोंग्स टू y a में है, y यहाँ पर भी a में बता रहा है बेटा, देखो यहाँ गौर से देखना बेटे, y a में भी है यहाँ पर भी a में है, तो दोनों जगह ये कॉमन हो गया, राइट। तो y बिलोंग्स टू a एंड अब देखो एंड y बिलोंग्स टू b, और इन दोनों में क्या कॉमन है, y बिलोंग क्या कर रहा है b में और c में, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। आप एंड इसमें से एंड, ठीक है, ये एंड ये लेते हैं, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे और है बेटा,
राइट, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, या तो b में है या c में है बेटा, क्योंकि यहाँ पर और है, ध्यान से देखना है बेटा। राइट, अब ये y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और c, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये यूनियन हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन हो गया बेटा। क्लियर? अब ये दोनों क्या हो गए बेटा, इंटरसेक्शन आ गए यहाँ पर दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, y a एंड दिस इज योर इंटरसेक्शन एंड y b एंड u यहां पर आ गया बेटा, और ये अब आपका आंसर निकल चुका है बेटा, यहां से देखो। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट है बेटा। तो सिमिलरली हेंस वी कैन से दैट a u b and union intersection b and union a u intersection c is a subset of a intersection b union c। तो यहां और यहां ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, ये प्रूव हो गया कि दे आर इक्वल। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेटा, थोड़ा सा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चंस का है, 4 से 6 मार्क्स में आएगा, तो आपको आना चाहिए बेटा। चलिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a माइनस बी इज इक्वल टू a डेल्टा a इंटरसेक्शन b। देखो बेटा, यहाँ पे डेल्टा का क्या मतलब है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं राइट हैंड से ही प्रूव करूंगा बेटा इसको। राइट, तो a डेल्टा, चाहे आप इसे ट्रायंगल बोले या कुछ भी बोले, राइट, इसका मतलब आपको ये समझना है ये कि a डेल्टा मतलब होता है कि बेटा a माइनस दिस, फिर उसको रिवर्ट कर देना और उनका यूनियन लेना है। तो ये एग्जाम्पल इस तरह से आप लिख सकते हैं बेटा, a माइनस a इंटरसेक्शन b एंड दिस यूनियन आपको लेना होता है बेटा, उसको आप उसको रिवर्ट कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, a इंटरसेक्शन b माइनस a, तो इस दिस माइनस दिस अगली बार उल्टा कर देना है और उसका यूनियन लेना है। तो ये डेल्टा को आप इस तरह से आप समझेंगे बेटे। अब हमें ये चीज a माइनस बी लानी है, तो इसको हम लेते हैं, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ लेते हैं बेटा, दिस वन a माइनस a इंटरसेक्शन b। अब याद करो बेटे, अब यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना, वो उसको अब इसमें क्या लॉ लगेगा आपका, a माइनस समथिंग। राइट, क्या होता है, अगर ये a माइनस एक्स है तो हम उसको क्या ले सकते हैं बेटे, a इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, a माइनस की जगह अब मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा बेटा, दिस लाइक दिस। राइट, और मैंने इस यूनियन को ऐसे ही रखा यहाँ पर, अब यहाँ पर भी ऐसे ही कर देना है मेरे को, a इंटरसेक्शन b, और ये माइनस a हो रहा है तो इसको मैंने इंटरसेक्शन लिया और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं बेटा, a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस। चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा। अब इसको यहाँ कॉम्प्लीमेंट, फिर अब डी मॉर्गन्स का लॉ लगेगा बेटा, अगर ऑल टुगेदर कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इंडिविजुअली कर सकते हैं उसको कन्वर्ट। तो a इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा बेटे a एंड a कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन का यूनियन में बदल जाएगा बच्चा। राइट, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ क्योंकि एक, अब यहाँ मेरे को एक्चुअली यहाँ इस स्टेप के अंदर गौर से देखो, इसमें क्या फर्क दिख रहा है हमें, कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन या यूनियन है, यहाँ पर दोनों सेम है। जब दोनों सेम होते हैं तो बेटा एसोसिएटिव लॉ ही लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो इसमें आप डायरेक्ट लॉ लगा देंगे, ए, क्योंकि हमें ए और एक सेम दिखाई दे रहे हैं, हम इनको एक साथ आगे पीछे कम्यूटेटिव करके लिख सकते हैं बेटे। राइट, ए एंड एस, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में समझा चुका हूं बेटे, ए इंटरसेक्शन है, एक बार इसके साथ लिखेंगे जैसे कि यहाँ ऐसे, उसके बाद फिर एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, ये यूनियन बीच में आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन अब बी के साथ, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। राइट, अब यहाँ को इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कॉमन होगा बेटे, ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं, ये मैं समझा चुका हूं, ये ए है और ए डैश यहाँ पर होता है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों के बीच में कॉमन होता ही नहीं है, दैट मींस फाई। राइट, फाई आ गया और ये बी आ गया साले। अब इसके बाद इन दोनों का वही क्वेश्चन बेटा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉमन आएगा इसमें, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये फाई हो जाता है बच्चों। राइट, ए बी फाई, और यहाँ पे यूनियन ले रहा। अब इन दोनों के बीच क्या कॉमन होगा, ये सेम ही आने वाला है, फाई इंटरसेक्शन के बीच में, फाई और बी,
फाई और बी के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्यों फाई तो खाली है ना, तो बी कोई सेट है तो कॉमन है ही नहीं, तो ये भी फाई निकल करके आता है बेटा, एम्प्टी। तो यहाँ आप इन दोनों को लेते हैं। अब ये यूनियन बनाना है किसी ये का एक एम्प्टी सेट के साथ, यूनियन क्या रहता है? सेम, कुछ है ही नहीं तो क्या जुड़ेगा ही नहीं उसके अंदर, तो ये एज इट इज रहेगा बेटे, ए बी लाइक दिस। अब इसका मैंने फाई के साथ यूनियन बनाना, तो फिर ये चीज सेम दोबारा आ गई, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो फाई एम्प्टी के साथ ये सेम का सेम ही रहने वाला है, तो ये आंसर हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आपने यहाँ पर माइनस में बोला गया तो मैं चेंज कर सकता हूँ रिवर्ट, तो इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट का बी हो जाएगा, दैट्स इट। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड था बेटे जो प्रूव करना था। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फाइनली आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। लेकिन एक बात पक्की है, यकीन जानिए बेटा, आप इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं और जो अगली मैं वीडियो लाने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में से, इन दो को आप जरूर वॉच करना, इन सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस रिपीटेडली आप देखते रहना। अगर मेरा मेथड अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल हो सकता है और पॉसिबल है, तो आप उन क्वेश्चंस को किसी और के मेथड से या किसी और के वीडियो पे वॉच कर लें, तो आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस मैं कह चुका हूं, बिल्कुल गारंटी है उनके आने की बेटा। तो इन दोनों अलजेब्रा ऑफ सेट्स में से और वर्ड प्रॉब्लम में से, तो आप जरूर देखिएगा और मेरे अगली वीडियो को भी जरूर वॉच करना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा बेटे, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।